किस तरीके से अगर हम बोतल को यूज़ करें जिससे हमारा बिजली का बिल जो है ना महीना में आधा कम आने लगेगा फ्रेंड। तो चलिए ऐसे ही कुछ टिप्स देख लेते हैं। पहला जो टिप्स है फ्रेंड, हमारे घर में इस तरीके का जो ब्लाउज़ हम पहनते हैं, सलवार कमीज़ पहनते हैं, कुर्ती पहनते हैं, हम लेडीज़ लोग क्या करते हैं, ब्रा तो पहनते ही हैं। कई बार होता है क्या, ब्लाउज़ हो, सलवार कमीज़ हो या कुर्ती हो, ब्रा का जो फीता होते हैं ना, ये रस्सी जैसा फीता होते हैं, कई बार बाहर निकल आते हैं और हमें बार बार ठीक करना पड़ती है, शर्मिंदगी की सामना भी करना पड़ते हैं। तो एक काम कीजिएगा, ब्रा का जो फीता है कभी भी आपका ब्लाउज़ से बाहर नहीं निकलेगा। ब्लाउज़ हो या आपके सलवार कमीज़ हो, आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा डबल टेप के सेलो टेप इस तरीके से ब्लाउज़, कुर्ती या सलवार कमीज़ पे लगाकर इस तरीके का ब्रा का जो फीता होते हैं ना उसको लगा दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका ब्रा का फीता कभी भी नहीं बाहर आएगा। ये देखिए दोनों साइड में हमने ब्लाउज़ में लगा ले लिया है। आप भी ये टिप्स फॉलो करके देखिएगा। हमारे घर में इस तरीके का जो पॉलीथीन आते हैं ना फ्रेंड, कई बार हम क्या करते हैं, पॉलीथीन को इधर उधर रख देते हैं, घर हमारा गंदा लगते हैं। और ये जो पॉलीथीन होते हैं हम बहुत सारे कामों में यूज़ भी कर सकते हैं। अगर डस्टबिन में फेंक देंगे तो ज़रूरत होगा जब, तो हमें मिलेगा नहीं। तो एक काम कीजिएगा, आप कोई भी पानी का बोतल ले लीजिएगा, उसके अंदर एक एक करके आपके घर में जितने भी पॉलीथीन हैं आप इसको भर कर ले लीजिएगा। देखिए मैंने ऐसे, मेरे पास यहाँ पर जितने भी पॉलीथीन थे फ्रेंड, मैंने बोतल के ऊपर इस तरीके से रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके का जो शॉपिंग वाला बैग हमें मिलता है ना, कई बार हम इस बैग का यूज़ नहीं करते हैं। ऐसे ही एक मैंने शॉपिंग वाला बैग ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और कैंची की मदद से बीच में से थोड़ा सा कटिंग कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कटिंग करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ही कटिंग कर लिया है। जो हमारे घर में पॉलीथीन है, सभी पॉलीथीन बोतल के अंदर रखकर फिर हम क्या करेंगे, ये देखिए शॉपिंग वाला बैग को भी डाल देंगे। फिर सारे पॉलीथीन शॉपिंग वाला बैग में चला आएगा। किसी भी जगह पर आप इसको हैंग करके रखिएगा, आपका घर भी देखने में ख़राब नहीं लगेगा। सारा पॉलीथीन आपका एक ही जगह पर रहेगा। जब पॉलीथीन ज़रूरत होगा, आप नीचे से इस तरीके से पॉलीथीन को खींचेंगे, आराम से आपका पॉलीथीन बाहर आ जाएगा। फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं और जब ख़त्म हो जाएगा ना, फिर आप शॉपिंग बैग के अंदर फिर से आप इसी तरीके से पॉलीथीन को डाल दीजिएगा। अच्छे लगे आइडिया तो ज़रूर आप ट्राई करके देखिए। हमारे घर में जो इस तरीके का दवाई होते हैं ना फ्रेंड, लिक्विड वाला दवाई, कई बार होता है क्या, दवाई निकलने के समय दवाई तो गिरते ही है। प्रॉब्लम क्या होते हैं, जो डेट लिखे हुए जगह है ना वहाँ पर अगर लिक्विड दवाई लगते हैं वो डेट खराब हो जाते हैं। कई कई बार तो हमारे प्रॉब्लम क्या होते हैं, दवाई रह जाते हैं लेकिन हम बच्चों को या हम खुद नहीं खा सकते, क्योंकि डेट अगर दिखाई नहीं देगा तो एक्सपायर हो गया है या नहीं हमें मालूम नहीं चलेगा, हम खा नहीं सकते उस दवाई को। तो आप क्या कीजिएगा, जब भी आप कोई लिक्विड दवाई खरीद कर लेकर आए, डेट वाले जगह पर थोड़ा सा आप इस तरीके से सेलो टेप लगा दीजिएगा। सेलो टेप लगाने से दवाई अगर गिरेगा ना तो भी डेट सही सलामत रहेगा, आप आराम से 2 बार यूज़ कर पाएंगे। हमारे घर में इस तरीके का जो कपड़े हम लेकर आते हैं, सलवार कमीज़ हो या कुर्ती हो, कॉटन का जो कपड़ा होते हैं ना, कई बार होता है क्या, इस तरीके का प्रिंट का कपड़ा हो या प्लेन कोई कलर का कपड़ा, इसका रंग छूटना शुरू कर देते हैं। 1-2 बार वॉश करने के बाद ही देखा जाता है कपड़े एकदम से ख़राब हो गया है, सारे जो कलर था निकल गया है, तो हमारे कपड़ा बेकार हो जाते हैं। तो जब भी आप इस तरीके का आपका डाउट हो, इस कपड़े से रंग निकलने वाले हैं, तो एक काम ज़रूर कीजिएगा,
एक बर्तन में पानी ले लीजिएगा। पानी में आप डाल दीजिएगा 1 चम्मच के करीब नमक। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नमक 1 चम्मच डाले हैं, थोड़ा सा फिटकरी अच्छे से पाउडर बनाकर ले लिया है। ज़रूर फिटकरी को पाउडर बनाकर लीजिएगा, नहीं तो फिटकरी घोलने में बहुत समय लग जाएगा। नमक और फिटकरी डालने के बाद पानी को हम अच्छे से क्या करेंगे, इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिर हमारे जो कपड़े हैं रंग निकलने वाले हैं, उस कपड़े को क्या करेंगे, इस नमक फिटकरी वाले पानी में हमें 15 मिनट से 20 मिनट के लिए इसको भिगो कर रखना पड़ेगा। इसका जो कलर है एकदम से गाढ़ा हो जाएगा, कभी भी कलर नहीं छूटेगा। तो मैं यहाँ पर 20 मिनट के लिए रख दिया था। पानी का कलर देखिए, थोड़ा सा भी पानी नहीं निकले हैं। तो आप भी ये टिप्स फॉलो कीजिएगा, आपके कपड़े पुराना हो जाएगा लेकिन कलर ठीक रहेगा। इस तरीके का जो दवाई होते हैं या कुछ भी सामान हम जब भी खरीदने जाए तो हम एमआरपी डेट देखकर ही लेते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम दिखाई देते हैं फ्रेंड। और जो एमआरपी डेट वाला जो लिखा होते हैं ना, एकदम से छोटे छोटे होते हैं। जिन लोग चश्मा पहनते हैं, अगर चश्मा लेकर भूल जाए तो प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे लिखा, जो लोग चश्मा पहनते हैं बिना चश्मे के आपको दिक्कत होगी ही। तो फ़ोन हमारे सभी के पास होते हैं, आप कोई भी स्मार्टफ़ोन ले लीजिएगा। स्मार्टफ़ोन की मदद से आप एक फ़ोटो खींच लीजिएगा। फिर आप फ़ोटो को जूम कीजिएगा तो छोटे छोटे जो लिखा होते हैं, आराम से आप बिना दिक्कत के उस लिखा को देख सकते हैं एमआरपी डेट। तो आपके अगर चश्मा लेकर जाना भूल जाए तो ये टिप्स ज़रूर आप आजमा सकते हैं। जब भी हम कोई खाना बनाते हैं लहसुन यूज़ करते हैं, कई बार होता है क्या, लहसुन के छिलके छीलने में बहुत समय लग जाते हैं। नाखून से कई बार लहसुन के छिलका छीलने जाए तो नाखून दर्द करते हैं, कई बार सूजन होते हैं, जलन शुरू हो जाते हैं। तो बोतल के ढक्कन है सभी के पास, कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स वाला बोतल लीजिएगा, पानी वाला बोतल के ढक्कन की मदद से इस तरीके से अगर लहसुन को मुंह से हम थोड़ा सा खींचेंगे ना, आसानी से लहसुन के जो छिलके हैं हम छील सकते हैं। इस तरीके से अगर हम लहसुन के छिलके छीलेंगे, समय नहीं लगेगा, कम समय में लहसुन के छिलका छीलना हो जाएगा, नाखून से कोई भी बदबू नहीं आएगा और काम भी हमारा आसान होगा। और आपका इस तरीके से लहसुन के छिलका छीलने से नाखून भी गंदा नहीं होगा। कम समय में आप बहुत सारे लहसुन के छिलके छील सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। कई बार हम मसूर के दाल खाते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन यूरिक एसिड के कारण मसूर के दाल नहीं खाते हैं। तो जब भी आप मसूर का दाल पकाएं, ये छोटा सा टिप्स फॉलो कीजिएगा। प्रेशर कुकर में कभी भी मसूर का दाल मत पकाइएगा। जब भी दाल बॉईल करेंगे ना, ऊपर से इस तरीके से जो बबल्स निकलेगा ना, ये जो बबल्स होते हैं इसको हमें इस तरीके से एक कटोरी में निकल करके इसको फेंकना पड़ेगा। ये देखिए, मैंने कटोरी में इस तरीके से इसको निकल करके ले रही हूँ, क्योंकि ये जो मसूर का दाल के ऊपर होते हैं ना, एक गैस एसिडिटी बनते हैं और यूरिक एसिड बढ़ा देते हैं। इसको अगर हम फेंक कर बनाएंगे खाने में अच्छा लगेगा। दवाई तो हम सभी लोग ही खाते हैं फ्रेंड, लेकिन प्रॉब्लम क्या होते हैं, दवाई खाने के बाद इस पैकेट को हम फेंक देते हैं। लेकिन इस पैकेट को मत फेंकिएगा, इससे बहुत ज़्यादा पैसे की भी बचत होगा और हमारा काम भी आसान होगा। हमारे घर में जो कैंची होते हैं ना, कई बार कैंची का धार ख़त्म हो जाते हैं, तो आप इस तरीके से कैंची को क्या कीजिएगा, आप फॉयल पेपर वाला जो दवाई का पैकेट है काटिंग करिएगा, 30 से 40 बार देखिएगा, कैंची का धार चला आएगा। और जो कटे हुए दवाई का खाली पैकेट होते हैं ना फॉयल पेपर का, इसको हम कैसे कामों में ला सकते हैं। कई बार हम खाना बनाते हैं और हमारा जो कढ़ाई होते हैं इस तरीके से जल जाते हैं। जले हुए कढ़ाई को साफ़ करने में बहुत समय लगता है, घिसना पड़ते हैं, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप इस तरीके से कटे हुए जो फॉयल पेपर है दवाई के मैंने डाल दिए हैं। अब इसके अंदर थोड़ा सा हम डालेंगे खाने वाला सोडा, फिर नॉर्मल साबुन हम ले लेंगे और इसको हमें घिसना होगा। अगर हम नॉर्मल तरीके से इसको साफ़ करने जाए तो फ्रेंड बहुत समय लगेगा। इस तरीके से अगर हम साफ़ करेंगे ना, तो बहुत ही कम समय में हमारा जो
कढ़ाई है इसको हम साफ़ कर सकते हैं। इससे हमारा समय का बचत होगा और हमारा मेहनत भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैंने यहाँ पर 1-2 सेकंड के लिए घिस लिए हैं। अब मैं पानी की मदद से धोकर आप लोगों को दिखाऊंगी। धोने के बाद आप खुद देख लीजिएगा फ्रेंड, रिज़ल्ट कितना बढ़िया तरीके से साफ़ हो जाएगा। ज़्यादा समय की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगा और ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपका भी अगर इस तरीके से कढ़ाई जल जाए तो ये टिप्स ज़रूर आप एक बार फॉलो करके देखिएगा, आपको भी बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा। कई बार होता है क्या, हम बहुत सारे साग लेकर आते हैं लेकिन उतना सारा साग हम बनाते नहीं हैं और इसको अगर हम पॉलीथीन में फ्रीज़ में रख देंगे ना, साग हमारा ख़राब हो जाएगा, ज़्यादा दिन तक अच्छा नहीं रहेगा। तो साग को हम कैसे रखें जिससे हमारा साग ख़राब नहीं होगा, बहुत दिन तक अच्छा फ्रेश रहेगा। इसके लिए आप एक काम कीजिएगा, आप कोई कपड़ा या तवाले ले लीजिएगा। इस तरीके से आप इसको अच्छे से फोल्ड करके ले लीजिएगा। अगर फ्रीज़ में रखें तो पानी से गीला करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल रखने से गीला कर लीजिए। प्याज हम सभी लोग ही खाने में यूज़ करते हैं, तो जब भी हम प्याज को काटें, लहसुन छीलें, हाथ से ना बहुत ही बदबू आने लगता है। अगर हम रोज़ रोज़ जब भी हम सब्ज़ी काटें, बर्तन धोए, साबुन से बार बार साबुन से हाथ धोने पर भी फ्रेंड हमारा हाथ रूखा सूखा हो जाते हैं, लेकिन लहसुन प्याज का स्मेल भी आते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा हाथों में सरसों का तेल अच्छे से लगाकर हाथ को अब धो लीजिएगा, हाथ भी नरम रहेगा और लहसुन प्याज का स्मेल भी हाथों में नहीं रहेगा। हमारे घर में इस तरीके का जो कपड़े होते हैं ना फ्रेंड, कई बार प्रॉब्लम क्या होते हैं, हमारे पास सिलाई मशीन नहीं होते हैं और हम जो सुई धागा होते हैं उसकी मदद से सिलाई करते हैं। लेकिन सिलाई करने जाए, मोटा वाला जो कपड़े होते हैं उसके अंदर सुई नहीं जाते हैं। कई बार सुई का जो मुंह होते हैं ना, चुचला नहीं होते हैं, सुई में जंग लगे हुए हैं, या हमें वो कपड़ा भी चाहिए, मार्केट जाने की भी समय नहीं है नए सुई लाने के लिए। उस टाइम आप टिप्स फॉलो करके देख सकते हैं। मैंने नेल कटर ले लिया है, नेल कटर को उल्टा करके ले लिया है। सुई को क्या करेंगे, इस तरीके से घिस लेंगे। ये देखिए, सुई को हमने अच्छे से घिस लिया है। सुई में जो सामने वाला हिस्सा छुछला नहीं था वो छुछला भी हो जाएगा। अगर आपके सुई में जंग लगे हुए हैं वो जंग भी क्लीन हो जाएगा। आराम से आप किसी भी मोटा जगह पर सिलाई कर सकते हैं। अच्छे लगे तो ट्राई करके देखिएगा। मैंने यहाँ पर एक बर्तन ले लिया है, मैंने यहाँ पर ले लिया है नीम के पत्ते। हमारे सभी के घर में आसपास हमें मिल जाते हैं नीम के पत्ते। नीम पत्ते जो होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा उपकारी होते हैं। आप क्या कीजिएगा, नीम के जो डंडियल है उसके अंदर से नीम के सिर्फ हमें पत्ती लेना होगा। इस तरीके से पत्ती को हमने अलग करके ले रहे हो, ये देखिए। फिर इसके अंदर हम 1 गिलास के करीब पानी ऐड करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट तक उबाल करके ले लेंगे। अच्छे से उबालने से पानी का कलर चेंज हो जाएगा और नीम के पत्ते के जो गुण है पानी में निकल आएगा। देखिए कलर थोड़ा सा येलो हो गया है, लाइट येलो। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बर्तन में निकाल करके ले लेंगे। हमें इस पानी को क्या करना होगा, अच्छे से छान कर लेना होगा। पानी जब थोड़ा सा गर्म रहेगा तभी हमें ये काम करना होगा, क्योंकि इस गर्म पानी में हम कुछ चीज़ मिलाने वाले हैं। मैंने यहाँ पर डाल दिया है एक नेप्थोलिन की गोली, अच्छे से पाउडर बनाकर हमने इसके अंदर डाल दिया है। नेप्थोलिन गोली डालने के बाद फिर से हमें अच्छे से मिलाना होगा। फिर हम एक चीज़ और इसमें ऐड करेंगे फ्रेंड। जो भी चीज़ हम डालेंगे, पानी गर्म रहना चाहिए, क्योंकि नेप्थोलिन पानी में घुलने में समय लगता है। तो अगर गर्म पानी में डालेंगे बहुत ही कम समय में घुल जाएगा। मैंने यहाँ पर कपूर लिया है, मेरा पास तो बड़ा वाला कपूर था, उसके अंदर से छोटे टुकड़ा करके कपूर ले लिया है। कपूर को भी हम पाउडर बनाकर इसके अंदर डाल देंगे और कपूर नेप्थोलिन को नीम के पानी में अच्छे से हम मिला लेंगे। फिर इसको 20 से 25 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। नेप्थोलिन कपूर पानी में अच्छे से घुल जाएगा, फिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए उस टाइम हम और एक काम कर लेते हैं फ्रेंड। हमारे घर में जो इस तरीके का बोतल होते हैं
पानी वाला बोतल हो या कोई कोल्ड ड्रिंक्स वाला बोतल, आप कोई भी बोतल यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स वाला बोतल में जो ढक्कन होते हैं उसमें छोटे छोटे करके 2-3 छेद बनाकर ले रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से 2-3 छेद बनाकर लेना पड़ेगा। फिर इस बोतल को हम यूज़ करेंगे। देखिए, मैंने छेद बनाकर ले लिया है। ढक्कन को खोल कर ले रही हूँ और जो मैंने आधा घंटे के लिए भिगो कर रखे थे नैप्थोलिन कपूर पानी में घुल गया है। अब हम क्या करेंगे, एक फानेल ले लेंगे। फानेल की मदद से सारी चीज़ों को बोतल के अंदर हम डाल देंगे। ये जो पानी हमने बनाया है फ्रेंड, यकीन मानिए बहुत ही काम का है फ्रेंड। आपके बहुत सारे पैसे का भी बचा सकते हैं और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। इसको हम कैसे यूज़ करने वाले हैं चलिए देख लेते हैं। सारे जो मिश्रण हम बोतल के अंदर डाले हैं, बोतल के ढक्कन में छेद कर लिया है ना, इसके लिए उसके अंदर से सारे जो कपूर का स्मेल है, नैप्थोलिन नीम के स्मेल आसानी से बाहर आएगा। तो चलिए किस तरीके से यूज़ करते हैं। कई बार जब भी हम सब्जी वगैरह फ्रूट्स वगैरह काटते हैं ना, मछली वगैरह, उस जगह में बहुत ही ज़्यादा मक्खी घूमने लगते हैं और चींटी भी आने लगता है। तो एक काम कीजिएगा, हमने जो बोतल में मिश्रण को बनाया है उसको हम थोड़ा सा इस तरीके से डाल देंगे। आप चाहे तो ज़्यादा बनाकर 2-3 बोतल में भर के रख दीजिएगा। इससे ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं होगा, घर से जर्म्स, बैक्टीरिया, मक्खी, चींटी एकदम से भाग जाएगा और आपका जगह भी साफ़ सुथरा हो जाएगा। और एक काम में हम ला सकते हैं फ्रेंड, कई बार हम मच्छर भगाने के लिए इस तरीके का मच्छर का जो ऑयल मिलते हैं उसको यूज़ करते हैं और देखा जाते हैं 8-9-10 घंटे हम इसको जला कर ही रखते हैं। इससे हमारा बिजली का बिल बहुत ही ज़्यादा आते हैं, क्योंकि अगर हम 12-13 घंटा इस मशीन को चला कर रखेंगे ना, बिजली का बिल तो आएगा ही। और मच्छर को ना भगाए तो भी डेंगू जैसा बीमारी होगा। तो इस नेचुरल का यूज़ कीजिएगा। हमने जो मिश्रण बनाया है फ्रेंड, बोतल को आप 5-6 बोतल बनाकर रेडी करके रख लीजिएगा। फिर आप इसको 10 दिन के लिए आराम से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 10-15 दिन तक इसका स्मेल अच्छा रहते हैं। फिर आप घर के किसी भी कोने में इसको रख दीजिएगा। देखिएगा सारे घर से मच्छर भाग जाएगा फ्रेंड। आप किसी कोने कोने में इसको रख दीजिएगा ऐसे ही। अगर घर में पौधा है उसके जो पत्ते हैं वहाँ पर भी मच्छर छुपे हुए रहते हैं, वहाँ पर भी आप मिश्रण को थोड़ा सा छिड़क दीजिएगा। और अपने घर में अगर छोटे बच्चे हैं या कोई पेट डॉग या बिल्ली है, उससे ये चीज़ दूर ही रखिएगा, क्योंकि इसमें जो हमने नैप्थोलिन डाले हैं वो प्राणी के शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। लेकिन इससे 100% आपके घर से सारे मच्छर भाग जाएगा। बिना कोई केमिकल यूज़ करके आप एक बार ज़रूर ये रेमेडी ट्राई करके देखिएगा फ्रेंड। क्या आपके भी दांत मेरी तरह इस तरीके से एकदम से योलो हो गया है, दांत में पत्थर जम गया है, या मुंह से बात करने के समय बदबू निकालते हैं, जो बहुत ही हम शर्मिंदगी में सामना करना पड़ते हैं। दांत में कीड़ा लग गया है या बहुत ही ज़्यादा दांत हमारा खराब काला हो गया है, दांत में कई बार सूजन भी होने लगता है। सारे जो प्रॉब्लम हैं आप घर के कुछ चीज़ यूज़ करके एकदम से ख़त्म कर सकते हैं। आपका जो दांत है एकदम से मोती जैसा चमकने लगेगा, पीला दांत भी गायब हो जाएगा। घर के कुछ नुस्खा अगर हम सही तरीके से यूज़ करेंगे ना फ्रेंड, बिना कोई केमिकल के भी हम हमारे दांत को पीले या काला हो गया है दांत को चमका सकते हैं मिनटों में ही। टमाटर हमारे सभी के घर में होते ही है फ्रेंड। मैंने एक लाल देखकर टमाटर ले लिया है। मैंने इसको आधा करके काटिंग करके ले लिया है। मैंने यहाँ पर एक बर्तन ले लिया है और एक ग्रेटर ले लिया है। ग्रेटर की मदद से हम क्या करेंगे, हमारे जो टमाटर है हम इस तरीके से ग्रेट करके देखिए ले लेंगे टमाटर को। और फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमने टमाटर ले लिया है ना, इसको हमें ग्रेटर से ग्रेट करके इस तरीके से जूस को निकालना होगा। छिलके को हम अलग करके ले लेंगे। ये देखिए एकदम से गाढ़ा हमें जूस यहाँ पर चाहिए। फिर इसके साथ कुछ चीज़ हम ऐड करेंगे। हमारे सभी के घर में मौजूद होते हैं खाने वाला सोडा जो होते हैं ना, जो
बेकिंग सोडा बोलते हैं, वही खाने वाला सोडा हमारे दांत के पीलापन, दांत का जो पत्थर होते हैं उसको भी पिघल देते हैं। खाने वाला सोडा अगर ना हो तो इनो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। खाने वाला सोडा और टमाटो को अच्छे से मिक्स करेंगे ना, इस तरीके से थोड़ा सा फूल जाएगा, क्योंकि टमाटर का स्वाद थोड़ा सा खट्टा होते हैं ना, इसके लिए रिएक्शन होते हैं। मैंने थोड़ा सा इसमें नमक डाल दिया है। कई बार दांत में इन्फेक्शन हो जाते हैं, दर्द होते हैं दांत में, तो आप नमक क्या करेगा, दांत के इन्फेक्शन को ख़त्म करेगा, दांत में कैविटी की प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म करेगा, कीड़े को भी दूर करने में मदद करते हैं नमक। फिर हम इसमें ले लेंगे थोड़ा सा कोलगेट। आप कोई भी वाइट कलर का टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं, मैंने कोलगेट का ही यूज़ किया है। कोलगेट डालने के बाद फिर से हमें क्या करना होगा, अच्छे से सारी चीज़ों को हम इस तरीके से मिक्स करके ले लेंगे। और इस मिश्रण को आप जब बनाए तब भी यूज़ करें, इसको मत रखिएगा। अगर आप फ्रीज में इसको 1-2 दिन रख कर यूज़ करेंगे ना तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप तुरंत बनाए तुरंत इसको यूज़ कीजिएगा। अब 2 टाइम इसको ब्रश कीजिएगा, सुबह और रात को खाने के बाद। मिश्रण रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, पानी तैयार करेंगे, जिसके मुंह से बदबू आते हैं ना, वो बदबू एकदम से गायब ही हो जाएगा। एक बर्तन में पानी ले लीजिएगा, पानी के अंदर अब डाल दीजिएगा तेज पत्ते, जो सभी के घर में होते हैं तेज पत्ते। फिर मैंने यहाँ पर ले लिया है अदरक। अदरक को क्या करेंगे, इस तरीके से छील कर हमें अदरक को लेना पड़ेगा। ये देखिए, मैंने छील कर अदरक को लेकर इस तरीके से छोटे छोटे करके अदरक को हम काटिंग करके ले लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से पानी के अंदर हमने डाल दिया है और कुछ चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। गैस को ऑन करके रखिएगा और बर्तन को हमें रखकर 1 से 2 मिनट तक अच्छे से हमें उबाल करके लेना पड़ेगा। इससे अदरक तेज पत्ते के जो गुण है पानी में चला आएगा और पानी का कलर भी चेंज हो जाएगा। फिर गैस बंद कर देंगे और इसको ना हमें गुनगुना गर्म ही हमें यूज़ करना होगा। मैंने एक चाय वाला छन्नी से इसको छान कर इस तरीके से ले लेंगे और गुनगुना जब गर्म रहेगा तभी हम इसको यूज़ करेंगे। हम पहले क्या करेंगे, जो मिश्रण हमने बनाया है उस मिश्रण की मदद से हमें अच्छे से ब्रश करके लेना पड़ेगा। ये देखिए, इस तरीके से हम पहले ब्रश करके हमारा दांत जो गंदा हो गया था उसको हम साफ़ करके ले लेंगे। अब धीरे धीरे करके इस तरीके से कुछ टाइम लेकर ब्रश कीजिएगा, इससे दांत में जो पीलापन है, पत्थर है, चला जाएगा। अगर आपके दांत में खून निकल रहा है तो ब्रश मत लीजिएगा, उंगली से आप साफ़ कर लीजिए दांत को। फिर देखिएगा एकदम से मोती जैसा चमक आ जाएगा दांतों में। फिर हमारे मुंह से जो बदबू आते हैं उसको हम कैसे हटाएं, जो पानी हमने तैयार किए हैं ना फ्रेंड, उस पानी को हम क्या करेंगे, खुले करेंगे। कुल्ला करने से देखिएगा जितने भी जर्म्स बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो जाएगा। आप चाहे तो इस पानी को पी भी सकते हैं। कई बार हमारे गला में खांसी होते हैं, इस पानी पीने से भी आराम मिलेगा। ये देखिए, आप इसको 2-3 दिन इस मिश्रण से ब्रश कीजिएगा और इसको आप इस तरीके से चाहे कुल्ला कर सकते हैं, पी भी सकते हैं, बदबू भी चला जाएगा। दांत में जितने भी पीलापन है, पत्थर है, एकदम से ख़त्म हो जाएगा। आपका दांत एकदम से मोती जैसा चमकने लगेगा। तो ज़रूर ये होम रेमेडी अगर आप बनाएं ना, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। हमारे घर में इस तरीके का जो स्टील का बर्तन होते हैं ना, कई बार हम अच्छे से साफ़ तो करते ही है फ्रेंड, लेकिन कई बार होता है क्या, स्टील वाला जो डिज़ाइन वाला बर्तन होते हैं उसके अंदर ना गंदगी रह जाते हैं फ्रेंड। और नॉर्मल साबुन से, कॉस्बाइट से अगर हम साफ़ करेंगे ना, वो साफ़ नहीं होते हैं। तो आप इस तरीके का कोई सेफ्टी पिन ले लीजिएगा। डिज़ाइन वाले जगह पर आप इस तरीके से सेफ्टी पिन से घिसेंगे ना, देखिएगा जितने भी गंदगी है आसानी से क्लीन हो जाएगा, जर्म्स बैक्टीरिया भी ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए कितना ज़्यादा गंदगी जमे हुए थे हमारे स्टील के बर्तन में, सारे मैंने इसी तरीके से गंदगी को साफ़ करती हूँ। अब जब भी आपको समय मिले, इस तरीके का स्टील का बर्तन को आप इस तरीके से ज़रूर साफ़ कीजिएगा। इस तरीके का जो ढक्कन होते हैं ना, कढ़ाई वाला ढक्कन, कई बार इसके अंदर भी हमें गंदगी जम जाते हैं, जो आसानी से कॉस्बाइट की मदद से हम साफ़ नहीं कर सकते। उस जगह पर भी हम सेफ्टी पिन की मदद से आसानी से गंदगी को साफ़ कर सकते हैं। अच्छे लगे तरीका तो ज़रूर आप भी इस तरीके से बर्तन को जर्म्स फ्री, बैक्टीरिया फ्री कर सकते हैं। जो साग हम खाते हैं ना, कई बार होता है क्या, एक एक करके साग को काटिंग करेंगे तो बहुत समय लग जाते हैं। तो एक मैं छोटा सा टिप्स बताने वाली हूँ, कम समय में
सेफ्टी पिन आप यहाँ पर ले लीजिएगा फॉक। देखिए मैंने एक फॉक ले लिया है। फॉक की मदद से इस तरीके से अगर हम साग को काटिंग करेंगे ना तो कम समय में हमारा बहुत सारा साग काटिंग हो जाएगा, ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और इससे हमारा साग का जो सख्त वाला पार्ट है वो भी अलग हो जाएगा। तो ये टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे ना तो देखिएगा आपका जो काम है बहुत ही आसान हो जाएगा फ्रेंड। ये देखिए कम समय में मैंने कितना सारे जो साग थे एकदम से काटिंग करके ले लिया है। तो आप भी फॉक का यूज़ कर सकते हैं साग के लिए। हमारे घर में जो इस तरीके का दूध वाला पैकेट आते हैं ना फ्रेंड, तो आप इसको मत फेंकिएगा। मैंने यहाँ पर 500 का जो दूध वाला पैकेट होते हैं वही पैकेट ले लिया है। आप चाहें तो 1 किलो का दही वाला पैकेट या दूध वाला पैकेट भी ले सकते हैं, 1 किलो का भी ले सकते हैं। मैंने तीनों साइड से इसको इस तरीके से काटिंग करके ले लेंगे। फिर मैंने पानी से पहले इसको वॉश किए थे। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो पानी है ना उसको हमें अच्छे से पोंछ कर लेना पड़ेगा। फिर इसकी मदद से फ्रेंड आसानी से हम रोटी बना सकते हैं, पूरी बना सकते हैं बिना बेलन चकला के ही। देखिए मैं रोटी के लिए एक लोई रख दिया है, सूखा आटा डाल दिया है इसमें। और क्या करेंगे, ऊपर से जो दूध वाला पॉलीथीन की दूसरी पार्ट है इस तरीके से रखेंगे, ऊपर से एक प्लेट रखकर इस तरीके से दबाएंगे, एकदम से हमारा रोटी बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आप पूरी बनाना चाहते हैं तो बिना बेलन चकला के भी आप इस तरीके से पूरी को भी बना सकते हैं। इससे आपको बेलन चकला की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा और आसानी से आप रोटी या पूरी बना ले सकते हैं। अच्छे लगे छोटे छोटे टिप्स तो ज़रूर आप भी एक बार फॉलो करके देखिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा।